मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वाहन चलाते समय दूसरे वाहन से कितने मीटर का गैप रखना चाहिए। तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है किसी से पूछ ले कोई कि भैया मीटर का ही गैप क्यों रखना चाहिए, फीट का क्यों नहीं रखना चाहिए। तो वो जानकारी अधूरी है। जानकारी कोई भी चीज हो पूरी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये बता दें कि मीटर का ही गैप किस लिए दिया बताया गया है। क्योंकि अगर नहीं जानकारी रहेगी, जानेंगे नहीं, किसी के पूछने पर तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। शर्मिंदा की बात छोड़िए, पेट में गैस बनेगा, पुदीनहरा खाना पड़ेगा, बदहजमी सब कुछ हो जाएगा। कुल करम की इतना बता दिया यार दूसरे ने, जिसने बताया ये क्यों नहीं बताया। मैं आज वो आपको बताने जा रहा हूँ ताकि आपकी पूर्ण जानकारी रहे। जिसको बताएं अगर पूछ ले कोई, खासकर कंडक्टर ही पूछता है, क्योंकि कंडक्टर किसी वकील से कम नहीं होता है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि ड्राइवर साहब को चक्कर आ जाए, कोमा में न जाए। इसलिए बेहतर होगा कि जानकारी पूरी रखिए, अपने चेलों को बताने के लिए, समझाने के लिए। दूसरे को भी जिसको आप समझाएं तो पूरी जानकारी दें। पहली बात तो आजकल का समय ये नहीं है कि आप फेस टू फेस किसी को ये बात समझा सकें, क्योंकि हर आदमी खुद में इतना जानकार है कि आप उसके आगे हवा हैं। वीडियो के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जो भी किसी को बताएं, वीडियो के माध्यम से शेयर कर देना ही उचित है। वैसे भी हमारे कहने का मतलब है कि हमारी नियम संबंधित जितनी भी जाए वीडियो हो, उसको आप शेयर जरूर करिए। जो आपके शुभचिंतक हों, सहपाठी हों, वाहन चालक। वाहन चालक में सभी वाहन चालक आते हैं जिसके पास लाइसेंस है, चाहे वो मोटरसाइकिल चला रहा हो, ऑटो चला रहा हो, जीप चला रहा हो या ट्रक चला रहा हो। सभी वाहन चालक की ही श्रेणी में आते हैं। और ये सभी को ये जानकारी जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप लोग इस चीज की जानकारी नहीं रखेंगे तो स्थिति और भयानक हो सकती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी समय वाहन रुकने में मिनिमम 3 सेकंड का समय लग जाता है, 2.5 से 3 के बीच में लगता है। क्योंकि ब्रेक मारते समय, वाहन रोकते समय पीछे भी चलने वाले वाहन का ध्यान देना पड़ता है, और देना चाहिए भी। क्योंकि हो सकता है आपको ना जानकारी है, आपको जानकारी है दूसरे को ना हो, तो वो सटा रहे। मैंने ऐसे ऐसे वाहन देखे हैं कि एक एक कंपनी के दो दो वाहन लड़े हैं, और दोनों सर पे हाथ रख के रो रहे हैं। पीछे से मोटर मालिक भी सर हाथ पकड़ के, सर पे हाथ धर के पकड़ के बैठा है कि अब करे तो क्या करें। और ये तभी होता है जब उचित दूरी ना हो। अब 3 सेकंड में वाहन अगर आपका रुक रहा है तो इस बात को समझिए कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर आप चल रहे हैं तो 60 मीटर का गैप रखिए। फीट छोटा होता है, 1 मीटर में 3.25 फीट के करीब होता है।
और इसीलिए फिट ना बता करके मीटर बताया गया है उचित दूरी के लिए, क्योंकि 1 सेकंड में वाहन रुकने में 1 सेकंड में 16 दशमलव कुछ मीटर चलती, यानी 3 सेकंड में परिवहन विभाग के जानकारों ने उसको 17 मीटर माना है कि 1 सेकंड में 17 मीटर की दूरी तय करेगी। दशमलव का कोई मतलब खास कर नहीं है। तो 3 सेकंड में 51 मीटर आपकी गाड़ी चलेगी। 9 मीटर आपकी जिंदगी के लिए सुरक्षित मिलेंगे। कुछ लापरवाही हुई 8 मीटर हो सकता है, 7 मीटर हो सकता है, 5 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, लेकिन आप रुक जाएंगे। तो 3 मीटर भी अगर आप रुक गए तो मिनिमम 10 फीट की जिंदगी आपकी सुरक्षित रहेगी, टच नहीं होंगे। अगर वही चीज आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं और 40 मीटर का गैप बना के रखे हैं, तो 9 मीटर आपकी जिंदगी उस गाड़ी में चिपकेगी। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि फिट क्यों नहीं बताया गया, मीटर क्यों बताया गया, तो ये ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी कि 60 मीटर में गैप रखने से यही आपका फायदा है कि 9 मीटर 7 मीटर पहले, 5 मीटर पहले आप रुक जाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। फिट का तो कोई मतलब ही नहीं उठता। आप 60 फीट के हिसाब से भी अगर गैप रखे हैं तो भी आप टच हो सकते हैं। दिन में तो मैं मानता हूँ दिन में मीलों दिखता है, लेकिन रात में मीलों नहीं दिखता है। रात में ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर 500 मीटर लोग बहस करने से कोई फायदा नहीं। कोई कोई लोग कहते हैं मुझे 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दिखाई पड़ता है, तो अच्छी बात है, देखो। लेकिन अगर समझ में आए आप लोगों को ये नियम अच्छा लगे, तो मैं यही कहूंगा कि किसी को अधूरी जानकारी नहीं रहनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो अपने शुभ चिंतकों को शेयर जरूर करें, जहां तक हो सके शेयर करते रहेंगे आप लोग, तो ये अधिक लोगों के बीच में ये जानकारी जाएगी और दुर्घटना होने से आप भी बचेंगे, दूसरे भी बचेंगे, रोड की पब्लिक भी बचेगी। क्योंकि भाई हमारे हिसाब से तो यही लग रहा है आने वाले समय में अगर आप लोग नियमों से नहीं चलेंगे तो दुर्घटना की स्थिति और भयानक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप नियम को समझें और दूसरे को शेयर करें, अपने चेलों को जरूर बताएं, क्योंकि कहीं से सीख के आपके पास से सीख के जाने के बाद उनके पास नियमों का अभाव न रहे, पूर्ण रूप से जानकार रहें, सारे निशान के जानकार हो जाएंगे। मैंने ये चैनल जो बनाया है ये दुर्घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि मुझे ये जानकारी हो गई थी 2018 में। देखते रहे। आजकल तो जैसे गानों की ट्रेडिंग चल रही है, उसी हिसाब ट्रकों की, वाहनों की ट्रेडिंग मची है, चल रही है, लड़ने के पीछे से, सब पीछे से ठुकते हैं। चल रहे हैं, गैपिंग रखे नहीं है, आगे किसी ने ब्रेक लिया तो सीधा सीधा आप किसी भी रोड पर जाइए, आपको जरूर वाहन के पीछे गाड़ी जरूर ठुकी मिलेगी। और पीछे से जब ठोकेंगे तो जाहिर सी बात है ड्राइवर चालक का शो ही खराब होगा, ज्यादा होगा। किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं, किसी की जान चली जाती है। तो इसलिए शेयर करने से आप ये समझिए आप शेयर नहीं कर रहे हो, ये परोपकार कर रहे हो। अगर वो समझ लेंगे तो वो अपनी जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएंगे। इसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, सट के चलने की आदत छोड़नी पड़ेगी
और एक चक्कर कहीं भी आप अगर ये अपना उद्देश्य बना लेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। लोग बताते हैं कि कोई कर नहीं पाता है, लेकिन जब जिंदगी की बात है तो आपको करना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि वाहन चलाना कोई टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं है। आसान भी बहुत है तो कठिन भी बहुत है। अगर नियम की जानकारी नहीं है तो आप हर समय खतरा मोल लेके चल रहे हैं। अगर आप नियम के जानकार हैं, नियम से चल रहे हैं, तो आपको जल्दी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। बाकी तो चालक एक से एक हैं, सुपर चालक हैं। जहाँ टेम्पू नहीं घुस सकती है वहाँ बड़ा वाला ट्रक को रेसने लगते हैं, तो उनका भी तजुर्बा है। अब घुसते हैं कि बीच में अड़ जाते हैं, ये वही समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल जिसको जिसको ये वीडियो आप शेयर करें तो उनसे जरूर बता दें कि आप भी कहीं ना कहीं शेयर करिए। जितनी जानकारी हो जाएगी उतने अच्छा है, दुर्घटना कम होगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। आजकल 100% में 10% आदमी शौक से ड्राइवरी कर रहा है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। बाकी 90% जो गाड़ी चला रहे हैं वो अपने परिवार पालने के लिए चला रहे हैं। किसी के ऊपर माँ बाप का बोझ है, किसी के ऊपर बीवी बच्चों का बोझ है, किसी के ऊपर पूरे परिवार का बोझ है। तो अब आजकल की ड्राइवरी प्रोफेशनल भी हो गई है, शौकिया अब नहीं रह गई। 10% वही शौकिया है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, खाली वो पीना खाना और यही सब जान रहे हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो इस चीज को आप जरूर ध्यान दें और नियम से वाहन चलाएं। मैं भरोसा करता हूं कि अगर आप नियम से इस नियम को फॉलो करेंगे, जो भी बताया हूं, तो ज्यादा नहीं तो भाई 70% तो आप दुर्घटना कम कर ही सकते हैं खुद से। और जब तक व्यक्ति अपने आप से नहीं सोचेगा तब तक दुर्घटना नहीं कम हो सकती। जब आप खुद को उस लायक बनाएंगे तभी हो सकती। नियम जानकारी का मतलब ये नहीं है कि आप जान गए तो चाहे जैसा चलिए, आप पहले उस नियम को आप फॉलो करें। गाड़ियां सबसे लड़ सकती हैं, रोड पर अगर आप चलेंगे तो गाड़ी लड़ सकती है, पलट सकती है, लेकिन वो चूक होती है। अगर आप जानकार रहेंगे तो ये चूक आपकी 5% रह जाएगी, 95% आप सुरक्षित रहेंगे। और चूक भी होती है दूसरे की कमी से। कुछ आपने चूक किया, कुछ दूसरे ने अपना अड़ियल रूप अपनाया, तो इसलिए ये चूक हो जाती है। बाकी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप नियम फॉलो करिए, अपना समझिए, दूसरे को समझाइए, आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे को सुरक्षित रहें। मैं वीडियो बहुत कम नियम का डालता हूँ। उसका सबसे मेन कारण ये है कि नियम का वीडियो जब मैं डालता हूँ तो हफ्तों हफ्तों का 4 लोग 5 लोग देखे हूँ, तो कभी कभी तो मन होता है कि चलिए रहने देना डाले। लेकिन मैंने इसी संकल्प के साथ ही ये चैनल बनाया था कि मुझे जितना आता है नियम के विषय में, जितना मुझे बताया गया है, मैं कोई अपना मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, मैं भी कहीं पढ़ा हूँ और वही जानकारी आपको बता रहा हूँ। और इसलिए संकल्प लेने की वजह से मैं नियम तो पूरा डालूंगा जितना मुझे जानकारी है, लेकिन धीरे धीरे, जब कोई देखते नहीं तो उसी हिसाब से हम भी चला रहे हैं। हफ्ता 10 दिन में जब मौका मिलता है तो बना के एक वीडियो डाल देते हैं। बाकी गाने का वीडियो तो मैं बराबर डालता रहता हूँ। वो इसलिए डालता हूँ कि जैसे रामलीला होता है तो पहले पब्लिक जुटाने के लिए लोग नाचने वाले को बुलाते हैं, तब पब्लिक जुटती है। जो नचनिया बढ़िया नाचता है गाता है उसमें पब्लिक ज्यादा रहती है, और जब जो कम गाने वाला नाचने वाला है तो देखो कैसा पब्लिक उठ उठ के जाती है।
तो इसीलिए भैया ये मैं गाना ज्यादा डालता हूँ, कम से कम पब्लिक देखे तो हो सकता है उसी में किसी की निगाह है नियम पे भी पड़ जाए, समझ लेगा तो उसके भी कुछ बदलाव आ जाएंगे तो अच्छी बात है। मेरी कोशिश यही है आ जाए तो बढ़िया है, देश सुरक्षित रहे, आप लोग सुरक्षित रहें, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।